इनसे मिलिए। ये हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। जब ये किसी न्यूज़ चैनल के डिबेट में जाते हैं तो उस डिबेट का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि मैं इनका बहुत सारा डिबेट देखता हूं। आपके नेतागण तो कमाल है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम मुफ्ती और मौलवियों की बात मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे। मुफ्ती मौलवी भी क्या संविधान हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात करती है। भाई, आप गोवा में आपने यूसीसी लगाया हुआ है। गोवा में अगर 30 साल उम्र हो जाए और अगर कोई लेडी, अगर उसका कोई बेटा पैदा नहीं होगा तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार आपने दे दिया है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे, तब आप उसमें वहां पे आप समानता की बात क्यों नहीं करते? आप ये बताइए ना कि वहां भी समानता की बात कीजिए। मैं पूरी बात कर लूं, आप यूसीसी के खिलाफ है? नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूं यूसीसी का। वही तो मैं कह रहा हूं, यूसीसी का आपने वहां, फिर आप 371 ए की बात ले लीजिए। 371 ए में आपने कई राज्य उसमें आते हैं, जैसे नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, और कई इधर के भी राज्य आप देखो 371 में आते हैं, जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। आपने स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। कई जगह ऐसे जो जमीन, आप एग्रीकल्चर जमीन वहां खरीद नहीं सकते। आपने ए से लेके जेड तक घूम गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस सवाल को दोबारा सुनिए, आराम से सुनिए, जल्दबाजी मत करिए और जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी की एक खासियत यह है कि ये जब कुर्ता पहनते हैं ना तो एक ही कलर का कुर्ता पहनते हैं। मैंने इनको जितना भी टीवी में देखा हूँ, जितना भी डिबेट में देखा हूँ, सब जगह इनको एक ही कलर का कुर्ता पहनते हुए देखा हूँ। खैर, इनका ये पर्सनल मैटर है। और एक बात और, ये जो भी बोलते हैं ना तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये पहले से रटा रटाया हुआ है इनका। खैर, ये समाजवादी पार्टी से आते हैं, सब चलेगा इनके लिए। मुफ्ती और मौलाना क्या संवैधानिक हिस्सा है जिसकी बात आपके सांसद कर रहे हैं? जवाब दीजिए। कोई इस बात को इस तरह से नहीं कहता है। वो सिर्फ यूसीसी पे बात हो रही है। उन्होंने कहा यूसीसी, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, प्रवक्ता कह रहा हूं ना, यूसीसी उन्होंने नहीं कहा। उनका कहने का नहीं, तात्पर्य अलग निकालो। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने नहीं कहा, अलग है, यही बोला ना, नहीं कहा। मेरी बात, व्यूअर्स आप सबने सुना, मेरी बात तो स्क्रीन आप सबने भी सुना, इन्होंने बोला नहीं कहा। अब मैं उनकी बाइट प्ले करता हूं। क्या बोला समाजवादी पार्टी के सांसद ने? जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। अब बताइए, हाँ, क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे बोला ही नहीं, अब आप मतलब समझा रहे हैं। हाँ, तो नहीं कह रहा हूं। बोलिए। मैं साफ साफ कह रहा हूं। भाई साहब, पहले ये डिसाइड कर ले, आपको मैंने बोलना है या नहीं बोलना है, मैंने बोलना है या नहीं बोलना है। मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैंने नहीं, ऐसा मतलब सुनने में भी अजीब लग रहा है। और एक बात और डिसाइड कर ले कि आपको आंख बंद करके रखना है या आंख खोलना है, आंख बंद करके रखना है या आंख खोलना है, आंख बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, ये क्या मतलब लगा रखा है? मैंने कहा यूसीसी का, देखिए आप डाइवर्ट मत कीजिए। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैंने तो वही चलाया जो उन्होंने बोला। मैं कह रहा हूं डाइवर्ट आपने करा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं गोवा के अंदर से हटाइए आप यूसीसी। क्या बात है, अगर बेटा पैदा नहीं होगा दूसरी शादी कर लेंगे आप? अरे दोस्तों, जब अनुराग भदौरिया डिबेट में आते हैं तो सबको पता रहता है कि कितना तैयारी करके आए हुए हैं। जब किसी टॉपिक पे फंस जाते हैं तो हाथ पैर चलाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ऐसे हाथ पैर चलाते हैं कि मानो ये समुद्र में डूब रहे हो और बचने के लिए अपना हाथ पैर मार रहे हैं। और चिल्लाते ऐसे हैं कि इनका लगता है कि ये जो गले का नस होता है ना, यहाँ से बाहर निकल आएगा, इतना चिल्लाते हैं। इतना ही नहीं, और जब ये ठोकते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी बारात में आए हुए हैं और डम 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 ढोलक बजा रहे हैं। और इनका आंख लाल लाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आंख में इनका आग निकल रहा है आंख के द्वारा, ऐसा लगता है। अरे उलेमा के खिलाफ कैसे बोल दे? अब ये विचारों की स्थिति ये है तो इनको आके गोवा गोवा चिल्लाना ही है। अभी तक हमने तो कहा यहाँ तो आपने बोलकर रखा बेटा हो बेटी तब 4 कर लेंगे, 2 नहीं 4। गोवा में तरीका नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अनुराग आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु एंकर महोदय अमीश देवगन जी को ऐसा लग रहा है कि वहां पे फाइट हो जाएगा। अमीश देवगन जी एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और दूसरे तरफ अनुराग भदौरिया हैं। वहां पे फाइट नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हुए इंसान हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों समझदार भी हैं। तो खैर, अपने अपने आकाओं को खुश करना है तो ऐसा हो सकता है कि कहीं फाइट भी हो जाए। इसलिए ठीक ही किए हैं अमीश देवगन जी कि आप वहां पे जाकर बीच बचाव कर दिए। देखिए कौन आया है स्टूडियो में, एक सेकंड स्टूडियो में कौन आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? यार मेरा आपसे सवाल क्या? आप तो बोलिए भाई, सवाल क्या पूछेंगे आप? बोलिए। आप तो मेरे को इतना ही पूछना है कि आप तो ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से
ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके। अच्छा, ये तो आप 140 करोड़ के बारे में अच्छा, सोचिए। एक सवाल है, ये वेशभूषा अभी आपने 2017 के बाद धारण करी है या उससे पहले से पहनते आ रहे हैं? ये केवल 2022 के बाद चालू हुई है। 2022 के बाद चालू हुई है। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता होगा कई बार लोगों को, लेकिन आपको यहां देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। अच्छा, नहीं मैं बोल कुछ भी मुझे कुछ सेकंड के लिए महसूस हुआ कि ये योगी जी हैं, लेकिन योगी जी नहीं है। वैसे मैं अनुराग भदौरिया जी को इस तरह धमका रहे हैं उन्मेष देवगन जी, मतलब अपने डिबेट में बुलाकर, ऐसा कौन डराता है भाई? इतना बेइज्जत कौन करता है? ये सिर्फ और सिर्फ उन्मेष देवगन जी ही करते हैं। आगे देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी किस तरह इनके मजे ले रहे हैं। बात जानते क्या है, सारी समस्या क्या है कि बेचारे मुस्लिम समाज को ऐसे फंसा फिर मुस्लिम पे आ गए। अब सिख की भी बात होती है। आप कमाल है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अब मैं सिख की बात करता हूँ, बौद्ध की बात करता हूँ, हिंदू की बात करता हूँ। कमाल है भाई, ये तो गलत बात है, गलत बात है भाई। आप एक नहीं बता सकते, आपने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया हो गैर मुस्लिम। खैर, तो जानते क्या है, अब उसी के लिए सब लठ लिए खड़े हैं। वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा। यानी उसकी बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता मेरा खानदानी घराना तो देख। तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।